हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब चैनल अनबॉक्स द साइंस में। और आज हम जो है एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज और ये क्लास 7 साइंस का जो है चैप्टर नंबर 6 है। तो आओ बच्चों सीखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बच्चों होता क्या है कि हम बचपन से जो है पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज कह लेंगे या फिर जो है जैसे आप जो है लेंथ या जो है ब्रेड्थ, हाइट, टेम्परेचर, ये सब चीजें जो है हम जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, वो होता है केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज? तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं 26 लेटर्स। 26 लेटर्स होते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स से बनता है आपका वर्ड, सेंटेंस और इतने ही जो है बुक्स बनती हैं और बहुत सारी लाइब्रेरी बनती हैं, केवल और केवल इन 26 लेटर्स की हेल्प से। जो ए टू जेड जो होते हैं वो तो केवल और केवल 26 होते हैं और यही 26 जो हैं आपके जो है वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और इन्हीं से जो है काफ़ी जो है बुक्स बनती हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही जो है मैंने जो है ज़रूरी समझा कि आपको जो है केमिकल चेंज आपको बता दिया जाए कि पहले ही केमिकल चेंज जो है क्या है, क्योंकि फिजिकल चेंज आप बहुत जल्दी ही समझ जाएँगे, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो होगा वो केमिकल चेंज को समझने में होगा। तो जैसे स्टूडेंट जो है इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो है ए टू जेड जो होते हैं अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स से जो है वर्ड, सेंटेंस और बुक्स और बहुत सारी लाइब्रेरी बनती है। यानी बहुत सारा जो है लिटरेचर बन जाता है केवल किसकी हेल्प से? 26 लेटर्स की हेल्प से। ऐसे ही स्टूडेंट जो केमिकल होते हैं जिनको कि केमिकल कहा जाता है, ये जो है अभी तक जो है इस पूरे जो है अर्थ में जो है 118 जो है नोन ये केमिकल हैं और इनको नाम दिया जाता है एलिमेंट्स। इनको जो है नाम देते हैं एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। और आपने कितने ही एलिमेंट्स का नाम भी सुना होगा, जैसे आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये आप जो है अपने रोजमर्रा के जीवन में आप ये सुनते रहते हैं। तो स्टूडेंट जो है जैसे ए टू जेड 26 लेटर हैं अल्फ़ाबेट के, वैसे ही जो है ये जो एलिमेंट होते हैं ये कितने होते हैं? 118। और जितने भी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, कार्बन का दिया, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। तो ऐसे ही जो है ये एलिमेंट होते हैं 118। और अगर आप देखें स्टूडेंट अपने चारों तरफ, तो देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेज और मटेरियल्स और मैटर्स। ये जो है 118, अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो इन्हीं एलिमेंट से जो है मैटर बनते हैं। जो भी मैटर है या मटेरियल है या आप इसको जो है सब्सटेंस भी कह सकते हैं, और हिंदी में कहें तो जितने भी पदार्थ हैं इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि जो पदार्थों की संख्या है वो 118 नहीं है, बल्कि वो जो है असंख्य पदार्थ हैं। संख्या हैं, बहुत सारे हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। हमारे चारों तरफ बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो ये पदार्थ जो है बने किससे होते हैं? तो जिस तरह से लेटर्स जो है मिल करके अगर बी, ओ और के, ये
अल्फाबेट हैं 3, बी है, ओ है और के। अगर इनसे हमने कोई अगर जो है वर्ड बनाना है तो ये हो जाएगा बुक। तो इसी तरह से इन एलिमेंट से बनते हैं मटेरियल, या आप कह सकते हैं तरह तरह के जो है मैटर या मटेरियल जो है इन्हीं से बने होते हैं। तो कैसे बने होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम जो है सबसे जो नोन एग्जाम्पल है वो है वाटर का, और वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। H2O। तो स्टूडेंट यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसमें जो एलिमेंट हैं एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट थे, इन्होंने मिलकर बनाया H2O। कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन, ये पहले कितने थे? 2 थे। 2 अलग अलग प्रकार के ये एलिमेंट थे और इन्होंने तीसरा जो है प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट जो है जो बनाया ये बनाया H2O। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट क्या होता है कि मान लो जो है हम जो है कार्बन की बात करते हैं या कोयले की बात करते हैं और उससे निकलता है CO2। तो CO2 भी जो है क्या है कि जब हमने क्या किया, कोई एक जो है लकड़ी का कोई ब्लॉक है, इसको हमने जलाया। जलाने का मतलब ये है ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन हुई और इससे निकला CO2। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया या एक जो है वुड ब्लॉक हो गया या फिर जो है ऑक्सीजन की जो क्रिया हुई, इससे क्या हुआ, इनमें जो है चेंज हुआ और चेंज जो हुआ, चेंज से बना CO2 बना और H2O बना। ऐसे ही जो है कई सारे जो है पदार्थ बनते हैं और इस चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। इसको जो है केमिकल चेंज कहा जाता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा, जैसे आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है। तो आइए देखते हैं बुक का पार्ट। स्टूडेंट लिखा हुआ है एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस। स्टूडेंट इस वीडियो में केवल हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे और दूसरे वीडियो में हम जो है केमिकल चेंज की बात करेंगे। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों तरफ जो है रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग प्रकार के चेंज देखते हैं। दीज चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ पे जो है साफ कहा हुआ है कि ये जो चेंज होते हैं हम रोजमर्रा अपने चारों तरफ कौन कौन से चेंज देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट जो है कई बार क्या होता है, कोई मिट्टी का ढेर है और धीरे धीरे जो है वो ढेर जो है मिट्टी उड़ उड़ के वो ढेर जो है हम अचानक देखते हैं कि वो ढेर जो था वो कम हो गया। या फिर हम देखते हैं कि कोई जो ट्री है, जो पेड़ है, वो बहुत लंबा था और कुछ समय बाद जो है वो टूट के जो है गिर गया और उसके बाद गायब हो गया। ऐसे काफ़ी जो है चट्टानें टूटकर जो है मिट्टी बन जाती है। तो इस प्रकार के चेंजेज़ हम देखते हैं। या फिर हम देखते हैं कि जो मिल्क है, मिल्क हमने जो है रखा हुआ था और कुछ समय बाद जो है वो कर्ड में जो है कन्वर्ट हो गया, दही में जो है परिवर्तित हो गया। या लोहा हमने बाहर रखा हुआ था और कुछ समय बाद लोहा देखते हैं कि उस पे जो है जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। तो इस तरह के जो चेंजेज़ हैं वो हम जो है रोजमर्रा के जीवन में अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। अब देखिए स्टूडेंट जो है कई बार क्या होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, मीठा पानी बना रहे हैं, तो शुगर को आपने वाटर में जो है मिक्स किया कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। अब देखिए ये भी एक चेंज है क्योंकि शुगर जो था एक अलग सब्सटेंस है, वाटर जो है एक अलग सब्सटेंस है। जब दोनों मिल गए तो तीसरा जो सब्सटेंस बना वो है शुगर सॉल्यूशन।
तो ये भी एक प्रकार का चेंज है। अब चेंज हो गया, पहले शुगर अलग थी और वाटर अलग था, अब दोनों मिक्स हो गए तो चेंज हो गया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। अभी मैंने कहा था कि जो है मिल्क से कर्ड बन जाना, ये भी चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सूर। तो दूध जो है जब कर्ड में जो है सेट होता रहता है, कर्ड में कन्वर्ट होता रहता है, तो ये जो है इसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है। पोरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज। अब जो है दूध का जो है खट्टा होना भी एक चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। अब देखिए स्टूडेंट, स्ट्रेच रबड़, अगर कोई रबड़ बैंड है उसको लीजिए और खींचिए, उसको खींचने के बाद वो जो है लंबा हो जाता है, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर वो अपने जो पहले की जो पहले की जो स्टेज थी, पहले जो लेंथ थी उसकी, वो दोबारा से उसी में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपने एक लिस्ट बनानी है और 10 चेंजेस आपने जो है लिस्ट में लिखने हैं। इन दिस चैप्टर वी shall परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम यही जो है बातें करेंगे। दो तरह के जो चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। एक्टिविटी 1 में देखते हैं क्या है। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेज। एक आपने पेपर लेना है इस तरह से, ये स्टेज 1 हो गया। अब आपने क्या कर देना है, इस पेपर के जो है टुकड़े कर देने हैं, कितने, 4 टुकड़े इसके अलग अलग कर देने हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह से जो है 4 टुकड़े जो है अलग अलग ऐसे हो जाएंगे, इस तरह से। ये स्टेज 2 मान लेते हैं। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेज। Lay these pieces on the floor or a table so that the piece acquires a shape of original piece of paper। अब क्या करेंगे कि इन जो पेपर है, ये 4 जो टुकड़े इसके हो गए हैं, इन टुकड़ों को टेबल के ऊपर, एक इनके जो पहले वाला जो शेप था उसी में जो है इसको इस तरह से टेबल के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। ये स्टेज 3 हो गया। तो हमने पहले क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर को जो है 4 टुकड़ों में काट दिया और फिर जो है इन 4 टुकड़ों को जोड़ करके जो पहले का जो शेप था पेपर का, वैसे इसको बनाने का प्रयास किया। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। अब देखिए स्टूडेंट, पहले जो है ये पूरा पेपर था, कागज। जो अगर पहली स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ये पेपर ऐसा था। अब हमने जोड़ने का प्रयास किया तो हम जो है ठीक ऐसा एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं बना सकते, क्योंकि जो है ये अलग अलग टुकड़ों में अब जो है हम इसको काट चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ कि जो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, कहने का मतलब ये है कि पहले भी ये पेपर था और अब भी ये क्या है, पेपर है। तो हमसे यही पूछा है कि देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। तो पेपर की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया, पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर ही है। केवल चेंज हुआ तो क्या हुआ, इसका जो साइज था वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया, यानी चेंज जो हुआ वो किस में हुआ, साइज में। और साइज जो होती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी, या इसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसका भौतिक गुण जो होता है। एक्टिविटी 2 में क्या है, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। क्लासरूम के नीचे आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जो है टीचर लोग जो है चॉक को जो बोर्ड में है घिस घिस के जो है उसके नीचे जो है डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो आपने वही डस्ट कलेक्ट करनी है। और डस्ट कलेक्ट तो आपने करनी ही है, आपने डस्ट कलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। अब जो है एक चॉक का टुकड़ा लेना है और इसको पीस करके जो है आपने
डस्ट बना देनी है। एड लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट, इसमें आपने क्या ऐड करना है, पानी इसमें ऐड करना है। ऐसे काम आपने बहुत किए होंगे। इस डस्ट में जो है पानी को मिला देना है, पेस्ट बनाना है और फिर उसको रोल करना है। रोल करने का मतलब आपको दोबारा से जो है वैसी ही चॉक बनानी है जैसे कि आपने ली थी। आपने क्या किया, एक चॉक का टुकड़ा लिया, उसको जो है क्रश किया और डस्ट को बना दिया, फिर डस्ट में पानी मिलाया और दोबारा से उसको रोल जो है करके पहले जैसी चॉक, ये वाली चॉक जो है इस तरह की जो पूरी चॉक थी, इस चॉक को जो है बनाने का प्रयास जो है आपने किया। लेट इट ड्राई, अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या जो है डस्ट से जो है चॉक रिकवर हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी, सूख के जो है वो चॉक का ही काम करने लगेगी। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या है, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, थोड़ा सा आइस लेंगे, आप जो है ग्लास में ले सकते हैं या कोई प्लास्टिक टम्बलर हो उसमें ले सकते हैं। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, अब जो हमने बर्फ की जो टुकड़ी ली है किसी टम्बलर में, मान लो ये आइस के पीस लिए हैं, अब इसको जो है हम कहाँ रख देंगे, सन में रख देंगे। जब सन की हीट जो है इस पे पड़ेगी, इस टम्बलर पे पड़ेगी, तो ये जो है बर्फ के पीसेज मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो कुछ बर्फ जो है गलती रहेगी और वाटर अब हमें जो मिलेगा इसमें जो है आइसी वाटर और प्लस कुछ कुछ जो है छोटे छोटे टुकड़े आइस के रहेंगे। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाएंगे आइस प्लस कॉमन साल्ट, इसमें जो है और डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, में क्या किया, इसमें जो है फ्रीजिंग यानी साल्ट, साल्ट क्यों मिलाया कि साल्ट मिलाने से जो है क्या होगा, आइस प्लस कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट मिलाने से क्या होगा कि ये जो है फ्रीजिंग का जो रेट होगा वो हाई हो जाएगा। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो ये जो वाटर है ये दोबारा से जो है आइस बन जाता है या नहीं। ये क्वेश्चन जितने हैं आप याद रखेंगे। अभी जो है लास्ट में इनका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। एक्टिविटी जो भी है, एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया। नेक्स्ट एक्टिविटी है बॉइल सम वाटर इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में कुछ पानी गर्म करेंगे। डू यू सी द स्टेम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ऑब्वियसली हम जो है देखेंगे कि जैसे इस टम्बलर में हमने पानी रखा के नीचे से जो है हमने इसको हीट दी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इससे जो है स्टीम या वेपर जो है आने लगेगी। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन, अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे इस तरह से, ये एक पैन है, इसको आप फ्राइंग पैन भी कह सकते हैं, ये इसका हैंडल हो गया। तो अभी जो है ये कैसा है, उल्टा है। क्या करेंगे, इन्वर्टेड पैन यानी उल्टे पैन को हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, थोड़ा इससे कुछ दूर जो है इसके ऊपर रख देंगे। ये थोड़ा जो है ऐसे इस तरह से होगा, ये जो बॉइलिंग वाटर है इससे थोड़ा ऊपर जो है इसको हम उल्टा करके रख देंगे। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन, अब पैन का इनर सरफेस जो है ऑब्जर्व करेंगे। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपने जो है क्या किया, कोई ड्रॉपलेट वाटर की इसमें देखी। जैसे आप जो है अमूमन क्या होता है कि कोई भी बर्तन हो, कुकिंग उसमें हो रही हो, अगर इसके ऊपर से एक ढक्कन हो, तो आप जब ढक्कन उठा के देखते हैं तो ढक्कन के नीचे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट जो है चिपके हुए मिलते हैं। तो क्वेश्चन है डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, तो पक्का जो है इसमें मैंने आपको बता दिया कि वाटर ड्रॉपलेट
आ जाते हैं। देन है एक्टिविटी, इसमें आपके लिए क्वेश्चन भी है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए फ्लेम, होल्ड ए यूज्ड हेक्सा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टंग, एक हेक्सा ब्लेड लेनी है, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, तरह से अगर गैस स्टोव है, मान लो ये गैस स्टोव है, तरह से ये गैस स्टोव है और इससे जो है फ्लेम निकल रही है, तो हेक्सा ब्लेड का जो वन एंड है, हेक्सा ब्लेड जो है कुछ इस तरह से होगी, ऐसे इसका वन एंड जो है फ्लेम पे रख देना है, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेज, ये जो टिप है, इस ब्लेड का जो टिप है जो हमने इसके पास में रखा हुआ है, बर्नर के पास रखा है, इसका जो है कलर चेंज होता है या नहीं। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब इसको जो है फ्लेम से हम जो है निकाल देंगे, इस ब्लेड को इधर किनारे इसको रख लेंगे। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और ये टिप जो है थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है या नहीं। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब हम जो है हीट के ऊपर इस ब्लेड को रखेंगे तो इसका जो ये टिप है ये जो है कैसा हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, यानी हल्का सा रेड कलर का हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब हम इसको निकाल देंगे और ऐसे रख देंगे तो दोबारा से ये जो है ये क्या हो जाएगा कि अपने जो है बैक इनटू ओरिजिनल कलर, जो इसका कलर था ठंडा होने पर अपने ओरिजिनल कलर में ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से एक्टिविटी जो 1 थी, जो 2 थी, और ये ऊपर है, यू सॉ दैट पेपर एंड ए पीस ऑफ चाक अंडरवेंट चेंजेज इन साइज, और जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी 3 एंड 4 में वाटर चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। एक्टिविटी 5 में हेक्सा ब्लेड जो था चेंजेज कलर ऑन हीटिंग, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो शेप होता है, मैं आपको पहले भी कह चुका था, शेप हो गया, साइज हो गया और कलर हो गया और स्टेट हो गई। स्टेट कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेज जो होती हैं। अगर जो है शेप में चेंज हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो तो इसको फिजिकल चेंज कहेंगे, साइज में चेंज हो तो फिजिकल चेंज कहेंगे, कलर में चेंज हो तो फिजिकल चेंज कहेंगे, और या फिर स्टेट चेंज हो तो उसको जो है को भी फिजिकल चेंज कहेंगे। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया और किसी भी मैटर की स्टेट हो गई, ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आता है तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल चेंज जो होता है जनरली रिवर्सिबल, ये जो है रिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंज कैसे होगा। बात की थी हमने कि रबड़ बैंड को अगर स्ट्रेच करें, खींचे उसको हम, तो कुछ देर के लिए जो है क्या होगा, उसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, यानी उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको छोड़ देंगे वो अपनी ओरिजिनल जो उसका साइज था उस साइज में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है। अगर बात करें वाटर की, वाटर को अगर आप जो है फ्रीज कर दें तो ये बन जाएगा आइस। इस आइस को थोड़ा सा जो है हीट दे दें तो फिर ये बन जाता है वाटर। वाटर को जो है अगर फिर हीट दे दें तो ये बन जाता है वेपर। और अगर इस वेपर के ऊपर हम जो है
कोई लिड या जैसे पैन रखा हुआ था, ये वेपर जो है अगर किसी कोल्ड सरफेस को टच कर ले, जैसे हमने इस एक्टिविटी में देखा था कि हमने क्या किया था कि इस बॉइलिंग वाटर के ऊपर हमने ये फ्राइंग पैन जो है उल्टा रख दिया था। तो जैसे ही क्या होगा कि वाटर वेपर जो है इस ठंडे सरफेस को, इस पैन के ठंडे सरफेस को टच करेंगी, तो वेपर फिर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन। इस तरह से जो फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल, यानी अपनी पूर्व अवस्था में ये वापस आ सकते हैं, यही मतलब हुआ। तो देखिए, वाटर से हमने शुरू किया था, और वाटर पे ही खत्म हो गया, यानी दोबारा अपने जो है पहले वाटर था और फिर इतने सारे चेंजेज होते हुए फिर से ये वाटर बन गया। तो इसी को कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। और ये बीच में ये सारे के सारे जो है ये जो चेंजेज हुए, ये किस में चेंज हुआ? वाटर की स्टेट्स में चेंज हुआ। जैसे भी इसको फ्रीज किया तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया, आइस सॉलिड स्टेट इसको कहेंगे। फिर ये आइस से जो है वाटर बन गया तो लिक्विड स्टेट कहेंगे। वाटर को हीट किया, वेपर बन गया, तो फिर जो है गैस स्टेट कहेंगे। फिर वेपर से वाटर बन गया तो फिर ये आ गया अपने ओरिजिनल जो फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है फिजिकल चेंज। अगर जो है आपको एक्टिविटी में कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा से जो है हम देख लेते हैं। देखिए, हमने जो है पहली वाली एक्टिविटी में क्या किया था कि ये जो पेज है, कागज है, इसके टुकड़े किए थे। तो टुकड़े जो किए थे तो इसका केवल जो है साइज ही चेंज हुआ। ये जो है कागज का कागज ही रहा, पेपर का पेपर ही रहा। तो जैसे साइज में चेंज हुआ, तो साइज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। साइज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। साइज में चेंज हुआ यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना फिजिकल चेंज कहलाएगा। एक्टिविटी 2 में क्या था कि हमने क्या किया कि चॉक डस्ट, यानी चॉक को घिसा, उसकी डस्ट बनाई, फिर उसको पानी में मिलाया और फिर जो है चॉक बना दिया। तो ये भी जो है रिवर्सिबल का ही एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 3 में हमने क्या किया था कि आइस के जो है कुछ पीसेज लिए थे, आइस ली थी, उसको सन में रखा। तो ये पहले सॉलिड स्टेट में था, आइस सॉलिड स्टेट में था। जैसे ही इसको सन हीट मिली तो ये किस में चेंज हो गया? लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज किस में हुआ? चेंज किस में हुआ स्टूडेंट? चेंज हुआ स्टेट में। और स्टेट में चेंज जो होता है वो कहलाता है चेंज। स्टेट चेंज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही जो है एक्टिविटी 4 में क्या था? एक्टिविटी 4 में जो है लिक्विड स्टेट थी, लिक्विड को वेपर में चेंज किया। वेपर में चेंज करने के बाद फिर से ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस तरह से रोजमर्रा के जीवन में आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट कि जिससे हमें ये पता चलता है कि चेंज है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी चेंज है, लेकिन फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है। आप कई बार क्या देखते हो कि कोई जो पौधा है वो पहले छोटा होता है, बेबी प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, यानी उसके साइज में चेंज हो गया। तो वो भी चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। तो आपको याद रखना है कि जो फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज जो होगा, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज हो तो फिजिकल चेंज वो कहलाएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बच्चों। ये आपको बता दें, शेप हो गया नंबर 1, नंबर 2 हो गया साइज, नंबर 3 हो गया
स्टेट, ये जो सारे हैं ये क्या है, फिजिकल, या फिर जो है कलर में चेंज हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, ये सारी की सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा तो वो फिजिकल चेंज होगा। और फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये आप तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। वैसे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि किस तरह से जो है अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, नए प्रकार के सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज जब होता है तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज।